हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार, मैं हूँ सीए निशा शर्मा और मैं फिर से आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अकाउंट्स की वीडियो लेकर, ताकि अकाउंट्स आपको बहुत ही इजी लगे और आप इजी वे में सीखें भी और परेशान भी ना हो। तो इस अकाउंट की वीडियो को हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, जो हमने कल की वीडियो में सीखा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आगा दौड़ पीछा चौड़ वाला काम ना हो, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ। सो रिवीजन के लिए सबसे पहले मैंने बोर्ड पे आपकी कन्वीनियंस के लिए सब कुछ नोट कर दिया है। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में कल हमने 3 तरीके के अकाउंट्स पढ़े थे। सबसे पहला अकाउंट था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स की मैंने आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, जिसमें कैपिटल, ड्राइंग, डेटर्स और क्रेडिटर्स आ जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट हमने पढ़ा था रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में आ जाती हैं हमारी ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में फॉर एग्जांपल आपके कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, कार, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, बिल्डिंग, जो कुछ भी आप बिजनेस पर्पज से रिलेटेड यूज करते हैं वो सब कुछ आपका रियल अकाउंट्स में फॉल करता है। एंड द थर्ड कैटेगरी इज नॉमिनल अकाउंट। एज यू कैन सी, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे आपके सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस एंड इनकम मैंने कुछ उठाए हैं, सैलरीज, वेजेस, रेंट, कमीशन, ये सब कुछ नॉमिनल अकाउंट में फॉल करता है। कल की वीडियो की रिवीजन हो गई। अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है, आप कह सकते हैं एक तरीके से अकाउंट्स की फाउंडेशन गिना जाता है। क्यों? क्योंकि कल भी मैंने डिस्कस किया था कि आज हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग की फाउंडेशन इन रूल्स पे टिकी हुई है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो अकाउंट्स का बेसिक है वो है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज बनाने में उनको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज को करते हैं क्रैम। हमने जर्नल एंट्रीज को क्रैम नहीं करना, हमने उनको कंसेप्चुलाइज करना है, ताकि हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करके जर्नल एंट्रीज को खुद क्रिएट कर पाए और उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इसीलिए हमने पहले कैटेगराइजेशन की है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, और फिर हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बाद, कैटेगराइज करने के बाद गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे आ जाना है। ठीक है, तो हम अब कंटिन्यू करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंट जो है वो सब आप अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। नोटबुक पे नोट करने के बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पे। मैं आपको बार बार इसीलिए कहती हूँ कि आप नोटबुक्स पे इन चीजों को नोट जरूर करें, ताकि आपके जब भी आपने रिवीजन करना है तो आप अपनी नोटबुक के पेजेस के अकॉर्डिंगली अपनी रिवीजन कर पाए। आज हमने टॉपिक जो करना है वो है हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो सबसे पहला रूल है वो है पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट के लिए जो हम रूल फॉलो करते हैं वो बहुत ही इजी सा रूल है, जिसको हम कहते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या रूल है, मेरे साथ रिपीट कीजिए। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस रूल का क्या मतलब हुआ कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें हम ये रूल अप्लाई करेंगे कि अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं। अगर उसमें अकाउंट इन्वॉल्व होगा रियल अकाउंट, तो हम उसमें ये रूल अप्लाई करके डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर अपनी जर्नल एंट्री पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, इसकी हम एग्जाम्पल क्या लेंगे, मैं आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर आपने क्रेडिट पे चीजें सेल की हैं, क्रेडिट पे चीजें सेल की हैं, तो हम सेल कर रहे हैं अपना मटेरियल, मतलब हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं, लेकिन हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। और मैंने अपनी सेकंड वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जब भी हम क्रेडिट पे कोई चीज सेल करते हैं तो फ्रेम में क्या आ जाते हैं, डेटर्स। ठीक है, डेटर्स का मतलब होता है जिनसे हमने इन फ्यूचर अपने पैसे लेने हैं। तो डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट। तो उसमें क्या रूल आ जाएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमने क्रेडिट पे सेल की चीजें, तो हम डेबिट किसको करेंगे, डेबिट द रिसीवर। जो प्रोडक्ट है वो किसने रिसीव किया, डेटर ने। ओके,
सो क्या रूल अपनाएंगे, डेटर को क्या करेंगे, डेबिट। और हमारी जो चीजें गई हैं हमसे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे वो है रियल अकाउंट का रूल। तो उसमें क्या आ जाएगा, सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। सो ये सबको क्लियर हो गया होगा आई होप। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला जो अकाउंट का रूल है वो है पर्सनल अकाउंट, जिसमें इन्वॉल्व होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट इन्वॉल्व होगा पर्सनल अकाउंट के बाद जो हमने पढ़ा था वो है हमारा रियल अकाउंट। जिस ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे वहां पर रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, आपको डेबिट करना है जो आ रहा है बिजनेस में, एंड क्रेडिट करना है व्हाट गोज आउट, बिजनेस से जो चीज निकल रही है वो हो जाएगी क्रेडिट। अब देखिए, जैसे मैंने आपको क्या बताया, अभी हम प्रीवियस वाली एंट्री ही ले लेते हैं जो हमने डिस्कस करी है। हमने उसमें क्या किया, हमने सेल्स की है प्रोडक्ट, अपना मटेरियल अपना प्रोडक्ट सेल किया है, तो दो चीजें इन्वॉल्व हो गई। क्रेडिट पे सेल किया था तो डेटर आ गए फ्रेम में, वो पर्सनल अकाउंट होता है, और हमारे बिजनेस में से हमारा स्टॉक जा रहा है, मतलब हम सेल कर रहे हैं चीजों को, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट आ गया। तो हम क्या करेंगे, एंट्री क्या बनाएंगे, डेबिट द रिसीवर, डेबिट होगा डेटर, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, मटेरियल, तो हम टू मटेरियल नहीं लिखते, उसको हम क्या लिखते हैं, टू सेल्स। तो देखिए हमारी जर्नल एंट्री फट से बन गई, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक पे जरूर नोट करते रहिएगा। एंड थर्ड जो हमारा लास्ट अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये है हमारा नॉमिनल का रूल। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, जितने भी आपके बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स और लॉसेस होंगे आपने उन सबको डेबिट करना है, और जो भी इनकम्स एंड गेन्स हैं आपने उन सबको क्रेडिट करना है। अब देखिए इसकी एग्जांपल क्या होगी, हमारा बिजनेस है, हमने लेबर्स अपॉइंट करे हुए हैं, या हमने अगर अपनी सेकंड वीडियो के अकॉर्डिंगली मैंने मोबाइल का बिजनेस आपको बताया था, तो मैंने अपना एक शोरूम खोला है मोबाइल का। अब वहां पे मैंने 3 या 4 पर्सन्स का स्टाफ रखा हुआ है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने उनको सैलरी पे करनी है। ठीक है, तो सैलरी हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस। ठीक है, सैलरी किसमें देंगे, इधर बाय कैश या आप उनको बैंक के थ्रू पे करेंगे। तो कैश और बैंक आपका रियल अकाउंट है, सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है। अब इसमें आपने रूल्स अप्लाई करने हैं। नॉमिनल अकाउंट में आप एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, डेबिट, एंड रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपकी बिजनेस में से क्या निकल रहा है, कैश जा रहा है ना, या आप बैंक में से पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए जर्नल एंट्री बनाना कितना इजी हो गया, सैलरी अकाउंट को करेंगे डेबिट और टू करेंगे कैश को या बैंक को, तो एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हो गया इजी। सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करने का पहला रूल है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, आपने वो देखना है। 3 तरीके के अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और उसी के अकॉर्डिंगली आपने उन रूल्स को अप्लाई करना है। ठीक है, ये था हमारा आज का गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और इस वीडियो में अगर किसी भी तरीके का किसी को भी डाउट है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स को जरूर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही अहम रोल निभाते हैं अकाउंट्स में। आपकी जर्नल एंट्रीज पे ही सारा अकाउंट्स टिका हुआ है। आपने आगे जर्नल करना है, लेजर करना है, सिंगल एंट्री बुक करनी है, डबल एंट्री बुक करनी है, वो सब कुछ जर्नल एंट्रीज पे बेस्ड है। सो आपकी जर्नल एंट्रीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, और जर्नल एंट्रीज क्लियर होने के लिए आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का दिमाग में छपा होना बहुत जरूरी है। सो मैं आपको इसी के साथ अपनी वीडियो को द एंड करूंगी, और मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक जरूर करें और मेरी वीडियो को
सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट की बहुत 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 ज़रूरत है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अकाउंट्स पे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना पाएँ। और मेरा ये श्रीजी कॉमर्स क्लासेस इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अकाउंट्स। आपको किसी भी सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स हो गया, आपको इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम वो इस पे डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है या आपको किस टॉपिक पे डिस्कस करना है, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आपके पास हाजिर हो जाऊंगी। इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहती हूँ और हम कल मिलेंगे। इसी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और ऐड ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।